तीन चीजों का कैपिटल माना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा बीपी के पेशेंट मिलेंगे आपको, भारत में सबसे ज्यादा शुगर के पेशेंट मिलेंगे, और सबसे खास बात, भारत में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक से पीड़ित लोग मिलते हैं। इन चीजों को भारत को राजधानी कहा गया है, इन तीन चीजों। और ये कोई गर्व की बात नहीं है, ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि हम इस परेशानी से जूझ रहे हैं, और हमें इस कैपिटल जो ये हमारे लिए कलंक साबित हो रखा है, इसको हटाना है। तो आपने सुना होगा कि समुद्र में, समुद्र जो है उतने लोगों को डुबाकर नहीं मारा समुद्र ने, जितने लोगों को हार्ट की बीमारी ने मार दिया है। ये बहुत सोचने वाली बात है। तो इस चीजों को कैसे हम दूर कर सकते हैं, कैसे हम अपने हार्ट को एकदम स्वस्थ रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि दिल जब तक हमारा स्वस्थ है, जब तक हमारे शरीर की हर एक एनर्जी, हर एक ऑर्गन सही तरीके से काम करता है। एक छोटी सी चीज समझाता हूँ आपको, है ना। कई बार क्या होता है, अ, जब भी कोई भी पर्सन, सबसे पहले जब उसको ये कहा जाता है कि आपके हल्का सा बीपी, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई, तो जितना ही अगर किसी भी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर के बारे में अगर थोड़ा सा कोई बता दिया जाए, तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति को पता है, अगर मेरे हाई ब्लड प्रेशर है तो कहीं ना कहीं मेरे आने वाले समय में मेरे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ये अमूमन सा एक एक कॉन्सेप्ट सबने मान रखा है। तो जब भी बीपी का नाम लेते हैं तो हमारे पैरों से जमीन निकल जाती है ना, पैरों के नीचे से। फिर एक बड़ी साइकोलॉजी ये रहती है कि जब बीपी हो गया तो हमें जीवन भर दवाइयां लेनी पड़ेगी। ये भी हमारे एक मानसिकता है, प्लस डॉक्टर भी इसको कहते हैं कि आपको लेनी ही पड़ेगी। उसका अलग रीजन है, डॉक्टर क्यों कहते हैं, कि डॉक्टर इसलिए कहते हैं कि इतना जो पेशेंट है, जो इतना हार्डवर्क नहीं कर सकता, इसलिए उसको बीपी की दवाई दी जाती है। अल्टरनेट क्या होता है, अगर आप अच्छे से हार्डवर्क करें, अपने खाने पीने को सही करें, तो कोई भी बीमारी, इवन बीपी नहीं, कोई भी आपके शरीर में बीमारी है, उसको आप दूर कर सकते हो। आपका मोटिवेशनल, आपका विल पावर, आपका स्ट्रॉन्ग विलनेस जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, दवाइयों से बेहतर होता है ना। क्योंकि आपने सुना होगा, हेरिकेटस जो थे, एलोपैथिक दवाइयों के जनक माने जाते हैं। जिन्होंने एलोपैथिक दवाइयां, जो अंग्रेजी दवाइयां हम लेते हैं, उसके जनक हैं। इन्होंने भी कहा था कि इस जीवन की सबसे बढ़िया जो मेडिसिन मेडिसिन है ना, वो कौन सी है? एक्सरसाइज और आपका खाना। उन्होंने इसके बाद में कहा है मेडिसिन मेडिसिन लेने के लिए। अब समझे चीज। अब कई बार क्या होता है, जब बीपी की शिकायत आती है तो हार्ट संबंधी भी प्रॉब्लम डॉक्टर कई बार बता देता है। तो मैं आपको कुछ जानकारियां मैं बताना, हालांकि मैंने कुछ चीजें पढ़ी है, कुछ रिसर्च किया है, उसके बिहाफ पे मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि आपका अगर हार्ट 70% ब्लॉकेज आ गया है ना, तो उस स्थिति में आम आदमी घबरा जाता है कि मेरा हार्ट अटैक जो है, मेरे जो ब्लॉकेज है वो 70% के आसपास। अगर 70% हो गया तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है किसी भी सूरत में। आप अपनी नॉर्मल जो लाइफ है उसको चलने दें, कुछ चीजों को सुधारना वो मैं बता दूं। इसके बाद में अगर किसी का जो दिल है या हार्ट है वो 75 या 80 या 85% के आसपास भी ब्लॉकेज हो गया है, तो उसको भी चिंता नहीं करनी है ना। उसको चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। कैसे करेंगे? उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको वे को सुधारना है कि कैसे मेरा हार्ट में 85% तक ब्लॉकेज आ चुका है। अब 85% तक जब ब्लॉकेज आता है तो आदमी परेशानी में होता है। अब उसको कैसे सुधार सकते हैं? एक सबसे बड़ी समस्या आती है कोलेस्ट्रॉल की। ये अमूमन रहती है कि किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो तो हार्ट अटैक की ज्यादा समस्या रहती है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी क्या होता है, एक तरह का फैट होता है, आपके खून में फैट होता है। और ये बनता कहाँ से? ये बनता आपके लीवर से है। तो इसको अपने को सुधारना है कि कैसे कोलेस्ट्रॉल को कम करें। अब अमूमन क्या होता है, जब भी 70 80% के आसपास जब हमारा हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है तो डॉक्टर अमूमन एंजियोप्लास्टिक के बारे में कहते हैं, एंजियोप्लास्टिक करानी पड़ेगी। अमूमन सभी जानते हैं ना, जो नहीं जानते तो वो आज जान जाएंगे। एंजियोप्लास्टी होती है कि डॉक्टर, थोड़ा सा हम भयभीत हो जाते हैं, और कुछ डर के कारण क्या होता है कि आपके कहाँ पे ब्लॉकेज है, तो वो आपके हाथ में या आपके पैरों में एक कैमरे के साइज के वो उसके माध्यम से चेक करते हैं कहाँ पे ब्लॉकेज है। और एक मेडिटेटेड एक स्प्रिंग होती है, जहाँ पे ब्लॉकेज होता है वहां वो डाली जाती है।
जैसे पाइप अगर पिचक गया है तो उस पाइप को क्या करेंगे, पीछे से एक ऐसी कोई स्प्रिंग टाइप की डालेंगे जहां से पाइप पिचका हुआ है उसको वापस खोल दिया जाएगा। यही काम होता है, उसी को एंजियोप्लास्टी बोला जाता है। अपनी हार्ट की जो छोटी छोटी सेल्स है उसमें एक एक मेडिटेटेड जो स्प्रिंग है वो डाल दी जाती है। वो कोलेस्ट्रॉल को जो चिपका हुआ है उसको कैसे करके उसको खोल दिया जाता है, जिससे आपका जो खून का प्रवाह है वो अच्छे तरीके से हो पाए। ये काम होता है बेसिकली, इसी को एंजियोप्लास्टी बोला जाता है। अब आप जब तक अपने लाइफस्टाइल को नहीं सुधारेंगे ना तो सिस्टम बिगड़ता चला जाता है। अब डॉक्टर क्या करता है, अगर जैसे आपने वो मेडिटेटेड जो स्प्रिंग डाल दी है, थोड़े दिनों के बाद में होता क्या है, जहां पे वो स्प्रिंग है उसके आगे और पीछे दोबारा क्या है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जमने लग जाती है। तो दोबारा एंजियोप्लास्टी की जाती है, और वहां पे जहाँ दोबारा ब्लॉकेज है तो वहां पे दोबारा क्या, एक मेडिटेटेड स्प्रिंग डाली जाती है। तो और ये क्या है, एक आर्टरीज में दो या तीन से ज्यादा स्प्रिंग नहीं डाली जा सकती। फिर क्या करते हैं डॉक्टर, फिर डॉक्टर क्या करते हैं, जहां पे ज्यादा ब्लॉकेज हो गए हैं, तो वो क्या करते हैं, वहां से इस आर्टरीज को काट के दूसरी आर्टरीज को जोड़ देते हैं। जहां से ज्यादा ब्लॉकेज है उस आर्टरीज को काट के दूसरे उसके जोड़ देते हैं। उसको बोलते हैं बाईपास सर्जरी। कई बार सुना है ना, बाईपास सर्जरी किसको बोला जाता है। जहां पे ज्यादा ब्लॉकेज हो जाते हैं तो उसमें ज्यादा अगर स्प्रिंग नहीं डाली जाती है तो क्या करते हैं, वहां से काट के दूसरे में जोड़ दिया जाता है। ये अमूमन सा तरीका रहता है। अब क्या होता है, आदमी जब दिल की बीमारी जब किसी को बता भी दी जाती है तो आदमी आधा मर जाता है, परेशान हो जाता है। समस्याएं उसको उसको देखो, जिस व्यक्ति को दिल की बीमारी या ऐसी होती है तो उसको अमूमन रहती है कि मैं, वो चिंताग्रस्त रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, अपने आप को कैसे करके कंट्रोल करने का कोशिश करेगा, लेकिन वो हो नहीं पाता है। क्योंकि जो माहौल है, जो एटमोस्फेयर है, उसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसकी पॉजिटिविटी जो है खत्म होती चली जाती है। आज अपन इस क्लब के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिन लोगों की समस्या है, तो आप उसको मोटिवेट करें कि ऐसा कुछ नहीं है। आप कितने भी परसेंटेज आपका अगर ब्लॉकेज है तो उसको हम स्वस्थ कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। और इससे बड़ी इस जीवन की आप मुहिम नहीं हो सकती है कि अपन ऐसे व्यक्तियों को भी क्या है, स्वस्थ बना सकते हैं। ऐसे काम करना है, उसके लिए हमें करना क्या है, कुछ चीजें समझनी है। तो मैंने ये बताया ना आपको कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी किसे कहते हैं, इस सिंपल से प्रोसेस को बोला जाता है ना, जिसमें डॉक्टरों का और ये जरूरी भी है। कई बार क्या है, क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, डॉक्टर हर प्रकार की हेल्प करते हैं। तो डॉक्टरों के लिए अपन कटाक्ष पैदा नहीं कर रहे, उनको समझाने का प्रयास किया है कि अपन 70 80 90% तक जो ब्लॉकेज है वो पहुंचा कैसे। एक दिन में तो पहुंचा नहीं है, धीरे 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 करके अपनी दिनचर्या इतनी खराब होगी, दिनचर्या के कारण ऐसी समस्या आती है। और चीजें समझिए, आजकल हम इतने प्रकार के चीजें खाते हैं, वो हमारे लिए बहुत घातक साबित होती है। जैसे आपने सुना होगा, दूध जो है ना, महिलाएं खास तौर पर रहती है, दूध जितना गाढ़ा होता है वो ज्यादा अच्छा होता है ना। अगर हमारे घर पे कोई दूध देने वाला आ गया है और दूध में देखा तो कि भी दूध बिल्कुल ही पतला है, तो हम उल्टे दूध वाले को डांट लगाते हैं कि आज तो बहुत पानी मिला के लेके आया है ना। गुस्सा भी होता है। और तेल अगर पतला है तो क्या होगा, वो हमें अच्छा लगता है ना, कि तेल पतला है तो ज्यादा अच्छा हो, ऐसा नहीं। ध्यान रखिए, दो चीजें जीवन में आप मान के चले, दूध जितना पतला होता है उतना अच्छा होता है, और तेल जितना गाढ़ा होता है उतना अच्छा होता है। इसलिए हमें क्या है, आपने देखा होगा, जो फिल्टर तेल आता है ना, फिल्टर तेल होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, और फिल्टर तेल ही खाना चाहिए। जो व्यक्ति फिल्टर तेल खाता है तो कहीं ना कहीं अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को अपने आप ही कम कर लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं, रिफाइंड, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड तेल खाते हैं, जो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो तो खत्म ही हो गई। वो तो सिर्फ एक आपका माध्यम, उसमें ट्रांसफेट ज्यादा होता है, हमारे शरीर को नुकसान करता है। और जिन लोगों की कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा बढ़ी हुई है, तो मैं आपको व्यक्तिगत राय भी बताना चाहता हूँ, आप अपने गाय के घी में आप अपने सब्जी बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि गाय के घी में 0% कोलेस्ट्रॉल होता है। गाय का दूध में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम होती है। अब भैंस का जो दूध खाते हैं या घी खाते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है। भैंस का घी हर व्यक्ति पचा नहीं सकता है। एक जमाना था
पुराने व्यक्ति आपको कह देंगे आज भी, जो पुराने बुजुर्ग व्यक्ति आज भी कह देंगे आपको कि क्या बात करते हो सर, हम तो 1-1 किलो घी पी जाते थे। लेकिन पहले की दिनचर्या आज की दिनचर्या में बहुत फर्क है ना। पहले तो लोग पैदल पैदल खेतों में एक एक बोरी अपने शरीर पे रख के लिए आते थे। आजकल तो स्थिति ये है कि ग्राउंड में लोग पैदल चलने के लिए जाते हैं तो भी गाड़ी लेके जाते हैं, है ना। ग्राउंड में अगर घूमने जाते हैं तो भी गाड़ी मोटरसाइकिल लेके जाते हैं। तो स्थितियां समय के साथ साथ परिवर्तित होती गई। आज हम समझेंगे कि हार्ट हेल्थ को कैसे बेस्ट बना सकते हैं और कैसे अपन उसको स्वस्थ बना सकते हैं। हर व्यक्ति सक्सेस की तरफ भागता है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि सक्सेस से पहले हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए, ऊर्जा है ना। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है, जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। अमूमन भारतीय यह मानने लगे हैं कि जो कोविशील्ड आया ना, यानी कि जब कोविड आया था उसमें 2 वैक्सीन लगी थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। सबसे बड़ा कारण मानते हैं आज के जमाने में हार्ट अटैक। अटैक पहले भी होते थे और पहले ज्यादा भी होते थे, लेकिन आज कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो कारण रहा है वो कहीं ना कहीं कोविशील्ड और कोवैक्सीन को माना जाता है। मान सकते हैं, लेकिन ऐसी ये धारणाएं गलत है, ऐसा नहीं है। हमारा शरीर पहले से ही खराब था और उसको हमने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, तो लोगों ने इनडायरेक्ट वे में ये चीजें समझी। हार्ट अटैक का कई अलग अलग रीजन कारण होते हैं। सबसे ज्यादा जो हार्ट अटैक आते हैं, मैं कई बार पिछले सेशन में बता चुका हूँ, सबसे ज्यादा जो हार्ट अटैक आते हैं वो मंडे को आते हैं। मेरी पंचायती नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहीं पढ़ा है, मैंने कोई रिसर्च किया है। तो क्या सतपाल सर कह रहे हैं? सतपाल सर नहीं कह रहे। मंडे को क्यों आते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति क्या है, वर्किंग डे में रहता है ना। क्योंकि संडे हमारा इजी डे होता है। हर व्यक्ति जब भी मंडे को काम करता है तो उसी दिन सोचता है संडे कब आए। अरे संडे पहले दिन तो गया है, संडे अब 7 दिन के बाद में आएगा। क्योंकि मंडे को जब व्यक्ति जाता है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में जाता है। और स्ट्रेस किसको होता है सबसे ज्यादा? स्टूडेंट्स को होता है, प्रोफेशनल को होता है, और जो बर्डन वाला काम वो व्यक्ति ज्यादा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ज्यादा स्ट्रेस के कारण क्या, हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या रहा है, कोरोना काल में स्थिति क्यों रही है हार्ट अटैक के कारण का? कि कोरोना काल में हमारे पास मंडे संडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब बराबर था, जो घर पे रहना था, है ना। और घर पे रहने वाला व्यक्ति क्या है, भूख ज्यादा लगती है। अब देखिए संडे को आप घर पे रहते हो, ज्यादा भूख लगती है, खाने पे ज्यादा टूट के पड़ता है लोग, है ना। इस क्लब की बात नहीं कर रहा हूँ, इस क्लब में तो सब समझदार व्यक्ति बैठे, अमूमन की बात कर रहा हूँ ना, अधिकांश। तो होता क्या है, कोरोना काल में सबसे ज्यादा सस्ती चीजों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया। जैसे लोगों ने सबसे ज्यादा मैदा खाया, कभी ये पकवान बना के कभी वो पकवान बना के, तेल ज्यादा खाया, चीनी का ज्यादा उपयोग किया। अब ये चीजें जब ज्यादा हमारे शरीर में गई तो उसके कारण क्या है, ये चीजें आपको बता देता हूँ, ये चीजें जब हमारे शरीर में जाती है तो स्ट्रेस पैदा करती है। और जब स्ट्रेस पैदा करती है तो कहीं ना कहीं क्या, हमारा ऊर्जा का लेवल कम होता है, हार्ट हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से पीड़ित होता है। फैक्ट बातें हैं ये रिलेटिव, इसको अगर बारीकी से समझा जाए। दूसरा जैसे हार्ट है, हार्ट क्या है, हमारा एक ऑर्गन ही तो है, हमारा एक मसल्स ही है ये। और हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण मसल्स मानी जाती है। क्यों, इसका काम क्या होता है? हार्ट का काम क्या होता है, जो हमारा दिल है उसका काम क्या होता है, इसके थ्रू हमारे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन हमारे शरीर में जाता है। जो भी ऑक्सीजन है और न्यूट्रिशन हमारे शरीर में इस हार्ट के थ्रू, ब्लड के थ्रू जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका साइज कितना होता है, लगभग अमूमन अपन पढ़ते हैं 350 से 400, 450 ग्राम के आसपास ही होता है ना। इसका काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है, ये पंपिंग इलेक्ट्रिक का काम करता है। जैसे आपने देखा हार्ट करता है ना ऐसे, ये पंपिंग रहता है ये हार्ट। जैसे आपने कई बार सुना होगा, 2 प्रकार के जो बीपी में आपका था ना, एक सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है। जब खून तेजी से जाता है वो सिस्टोलिक, जो वापिस आता है डायस्टोलिक, है ना। तो कई बार पूछते हैं कि नीचे वाली बीपी कितनी आई, ऊपर वाली कितनी आई, है ना। तो वो चीजें कैसे आती है, वैसे ही समझना है। मैं बीपी से सीधे नहीं बता रहा हूँ, आज आपको हार्ट हेल्थ करके कोशिश करेंगे, अपन प्रयास करेंगे कि आप इस लोगों को समझा पाओ। दूसरा क्या है, डाइट। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट जिसकी प्रॉपर नहीं है उनको हार्ट डिजीज होती है, और डाइट जिसकी प्रॉपर है उनको हार्ट डिजीज नहीं होती। तो एक बार अपने क्लब के लिए आप क्लैप ही कर सकते हो कि हमारे यहाँ पे सबकी डाइट बहुत शानदार है।
इसलिए आप हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से 100% बचने वाले हैं। अब क्या है, एक चीज और समझा देता हूँ। सबसे ज्यादा जो हार्ट अटैक आते हैं वो उन लोगों में आते हैं जो खुश नहीं रहते हैं। तो जिनकी खुशी नहीं है, और खुशी का कोई कारण नहीं है, खुशी हमें अपने आप से जनरेट करनी पड़ती है। लोग दुखी बैठे हैं बेमतलब का, कोई सेंस नहीं है, और बेफालतू की बातों में उलझे रहते हैं। स्ट्रेस किस चीज का ले रहे हैं? गांव में बैठे हैं लोग नुक्कड़ पे, आज बरसात आनी थी, बरसात नहीं आई। तो ठीक है, उनका एक स्ट्रेस का लेवल, उनको बरसात की रिक्वायरमेंट। लेकिन दूसरी बात, आज सूरज नहीं निकला है, आज ट्रंप ने ये कर दिया, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है वो चीजें, कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन वो एक स्ट्रेस का कारण जबरदस्ती बना लिया जाता है, जब क्या है कहीं ना कहीं हमें ये परेशानी का सब और ज्यादा परेशानी होती है। अधिकतर व्यक्ति, एक व्यक्ति के पर डे, मैं बहुत बड़ा आंकड़ा बता रहा हूँ आपको, 45 से 50 हजार थॉट्स आते हैं पर डे। कितना सोचता है? और आदमी क्या उन थॉट्स के चक्रों में घुमा रहता है, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस के इतने हाई लेवल में पहुंच जाता है, जिसके कारण की समस्याएं, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं आती हैं। अब समझना है अपने को, दिल कमजोर कैसे होता है, दिल कमजोर के कौन कौन से लक्षण। अगर हमारे परिवार के नियर डियर लोगों में ये समस्या है, तो आप समझिए कहीं ना कहीं उनकी दिल कमजोर है। उसको हमें स्वस्थ बनाना है। डरना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, आज से चिंतन करना है और स्वस्थ बनाना है। कौन कौन से लक्षण है? अगर जिस व्यक्ति को कमजोरी ज्यादा रहती है, थकान ज्यादा रहती है ना। अब थकान का मतलब ये नहीं समझना, कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर दौड़ के आया यार, सांस फूली हुई है उसकी, और डॉक्टर सर इसके तो दिल की बीमारी, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति 10 किलोमीटर दौड़ के आया है। थकान का मतलब आप सुबह जब उठे हो, फुल एनर्जी की नहीं है आप में, तो कहीं ना कहीं वो थकान है। तो समझना है कि इसको दिल कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। दूसरा है, किसी व्यक्ति को अगर चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आना भी सबसे बड़ा कारण रहता है। ये आपके हार्ट हार्ट को कमजोर बनाने का तरीका होता है। चक्कर क्यों आते हैं? जिसका बीपी लो रहता है। आप समझेंगे बीपी लो और बीपी हाई को कैसे अपने, मैं बता ही देता हूँ, बाद में भूल जाऊंगा। अगर किसी का बीपी हाई हो गया है, बीपी हाई में क्या होता है, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है। उस कंडीशन में क्या है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है दिमाग तक बहुत हाईवी हो जाता है। उस कंडीशन में किसी व्यक्ति के हमारे शरीर में जिसका बीपी हाई है, तो तुरंत उसका पैर जो है नीचे करने हैं, और यानी कि पैर जो है नीचे की साइड होने चाहिए, थोड़ा सा एरो साइड में लेटना है। और जिसके बीपी हाई रहता है, बीपी लो रहता है, उस कंडीशन में पैरों को ऊपर कर दीजिए आप। पैर ऊपर कर देंगे तो बीपी एक टाइम के लिए जो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जरूरी है, ध्यान रखिए। और कौन से कारण है बीपी कम ज्यादा रहना? ये तो जो अपने दिल को कमजोर बनने का कारण बनता ही बनता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को भूख नहीं लग रही है, तो ये समझना, अगर भूख नहीं लग रही है तो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या दिल में कोई समस्या आ सकती है। इसके अलावा बार बार पसीना आ रहा है, तो समझना है कि बार बार पसीना आ रहा है, तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण रहा है। दूसरा, बार बार पेशाब आ रहा है, तो ये भी सबसे बड़ा कारण है। शरीर में लग रहा है मुझे धक 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 जैसी आवाज आ रही है, तो ये भी हमारे दिल कमजोरी का कारण हो सकता है। अगर सांस किसी की गहरी नहीं है ना, सभी सांस आप करके देख सकते हो, है ना। तो जितनी आपकी, जितनी ज्यादा सांसें गहरी होंगी, उतना आपका व्यक्तित्व, उतना आपका शरीर, आपका जीवन चित्र बहुत गहरा होगा। और सांस गहरा करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो, अपने सांस पे काम करना है। तो सांस गहरा होना चाहिए, है ना। और जो व्यक्ति, जिसके हाथ पैरों में सूजन रहती है, पेट अगर फूला रहता है, और जिसकी पल्स, जिसको एहसास नहीं होता है, पल्स रेट का जिसको एहसास नहीं होता, तो ये कहीं ना कहीं दिल संबंधी बीमारियां होती होंगी। तनाव ज्यादा लेता है, स्ट्रेस ज्यादा लेता है, लॉन्ग टर्म तक तनाव रह रहा है, लंबे समय तक जिसको तनाव रह रहा है, ये कहीं ना कहीं ये कारण है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको नींद नहीं आती। नींद ना आना भी हमारे दिल को कमजोर करने का सबसे बड़ा कारण है। मेरी बातें समझ में आ रही है ना आप लोगों को? हम्म, आ रही? ओके, थैंक यू। अब अपने को समझना है, एक बहुत बड़ा आंकड़ा रहा है, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड वाइड अगर कोई किलर रहा है ना, तो हार्ट डिजीज रहा है सबसे बड़ा। और मैंने बताया भारत कैपिटल क्यों है, कि भारत इन चीजों से परेशान है। भारत का आम आदमी जो है,
अवेयर नहीं है। आम आदमी अपने खाने पीने को बेहतर बनाने का प्रयास ही नहीं करता है, सिर्फ चटपटे चीजों पे ज्यादा फोकस रखता है। क्योंकि पेट में जाने के बाद भी वो कचरा है, पेट के ऊपर ऊपर तो सब स्वादिष्ट लगता है। मुंह में आप बाहर के आइटम बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप समझना, देखो हार्ट अटैक दो प्रकार के होते हैं, एक तो हार्ट अटैक होता है, एक कार्डियक अरेस्ट होता है ना। अब हार्ट अटैक में क्या होता है, मैंने समझाया आपको, सर्कुलेशन जो होता है उसमें ब्लड की सप्लाई रुक जाती है और ठंडा पसीना आता है, आदमी के चेस्ट में पेन होता है, उसके कारण ऐसा होता है। तो उस कंडीशन में सीपीआर नहीं दी जाती। आपने कई बार देखा सीपीआर दी जाती है, डॉक्टर ऐसे दूर दूर, उस कंडीशन सीपीआर नहीं दी जाती, उल्टी उल्टी आती है। तो अपने को उस कंडीशन को भी बेहतर बनाने के लिए, बीपी हाई हो जाता है उसको लो करके आपने उस चीज को बचा सकता है। अगर किसी को कार्डिक अरेस्ट आता है, आजकल के बच्चों में ध्यान रखिएगा खास तौर पे, कार्डिक अरेस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। उस कंडीशन में जो हार्ट की जो सप्लाई रुक जाती है, बाधित हो जाती है, हार्ट का पंपिंग जोन स्लो हो जाता है, रुक ही जाता है कई बार। उस कंडीशन में सीपीआर दी जाती है, जोर जोर से हार्ट को दबाया जाता है, कैसे करके दोबारा सीपीआर स्टार्ट हो, कैसे करके हार्ट की सप्लाई बढ़ जाए। और सबसे बड़ी खास बात बता रहा हूँ, भारत में 23,000 बच्चे कार्डिक अरेस्ट से मरे हुए थे पिछले साल। बड़ी सोचने वाली बात है, छोटा सा आंकड़ा नहीं है। भारत में 140 करोड़, 23,000 बच्चों को कार्डिक अरेस्ट आ गया। खाना पीना सही नहीं है, अननेसेसरी चीजें खिलाई जा रहे हैं, पिज्जा पकड़ा दिया, चाउमीन पकड़ा दिया, बर्गर पकड़ा दिया। हम खुद अपने उनके घातक साबित हो रहे हैं, है ना। खा ले कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 रुपए का कुरकुरा पकड़ा दिया, क्या खा ले, खा ले कुछ फर्क नहीं पड़ता। कहने का तात्पर्य बहुत सिंपल सा है, कह सकता है पीछा छुड़वाने का पर्पस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बच्चा रो रहा है चुप कर, चुप हो जाएगा। लेकिन वो चीजें क्या है, धीरे 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 का, जब घर से कोई सदस्य जाता है तो बहुत दुख होता है। उन चीजों को समझना है। अब इसके कारण कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा कारण जो है अल्कोहल, शराब ज्यादा पीते हैं, तनाव ज्यादा लेते हैं। इसके अलावा जंक फूड, मैं बता रहा हूँ ना, जो पैकेज फूड है, जंक फूड है, बहुत ज्यादा घातक साबित हो रहा है। जंक फूड और का जो पैकेज फूड है, ये आदमी को मारे जा रहे हैं। मैदा और तेल, मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर तेल आज भी आप घर में रिफाइंड यूज कर रहे हो तो आज से ही बंद कर दें। रिफाइंड तेल नहीं खाना है। आप अपने किचन में जाएं, उसमें देखें सोयाबीन रिफाइंड तेल है तो इस्तेमाल मत करें। सर आज तो पैसे लग गए, नया नया ही लेके आए, हमारे स्वास्थ्य से बेहतर कुछ नहीं है, ये एक बार ही मिले, है ना। तो रिफाइंड तेल का इस्तेमाल न करें, मैदा अवॉइड करें, अपने बीपी को कंट्रोल करें। बीपी का सबसे बड़ा कारण रहता है कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, स्ट्रेस के कारण भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो स्ट्रेस जब कम होगा, एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, तो कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। नेक्स्ट, अपनी मसल्स जिसके कमजोर है ना, मसल्स कमजोर भी क्या है, ये कारण रहता है। लेट नाइट तक जो खाना खा रहा है, स्विगी, जोमेटो, टोमेटो, इन लोगों से के पीछे पड़ा हुआ है ना। आपने देखा होगा, बीकानेर के कल्चर में बता देता हूँ, हमारे यहाँ के लोकल कल्चर, आप 12 बजे निकल जाओ, आप कचौली की दुकानें खुली हैं, लोग खा रहे हैं। 1 बजे 2 बजे तक पान की दुकानें खुली है, लोग पान खाने चले जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य जो सोने का वक्त है वो हम क्या है, जाया कर रहे हैं। जिसके कारण क्या है, क्योंकि स्वास्थ्य जीवन में एक बार मिला है, बार बार नहीं मिला है। उसकी जितनी केयर करोगे उतना बढ़िया। और कई लोग भ्रांतियां भी फैलाते हैं कि जीवन एक बार मिला है, खा लो पी दो, मरना तो एक दिन सभी को है। देखो, मरना एक दिन सभी को है, लेकिन आप किस तरीके से मर के जाते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को सीख दे के जानी, लोग आपको याद करें। आपके जाने के बाद में अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है लोगों को याद करने का आपका, तो आपका मरना भी व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है जीवन में। इसलिए कुछ अच्छा करके जाना है तो, है ना। वो चाहे लंबा जीवन न हो, लेकिन बड़ा जीवन हो, बेहतर जीवन हो, स्वस्थ जीवन। ठीक है। शुगर बीपी को कंट्रोल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है, खुश रहना है। लोग खुश रहने के पीछे नहीं भागते, जो खुश नहीं रहते हैं उनको बीपी, शुगर, थायराइड तो होता ही होता है, स्ट्रेस कम होता है, एनर्जी लेवल कम होता है। खुश रहना का बहुत बड़े रीजन हो सकते हैं। आप हर चीज, छोटी छोटी खुशियां मिल सकती है। समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में है, चाहे मेरे में है, चाहे मुझे कई स्क्रीन में दिख रहे हैं, श्याम सुंदर दिख रहे हैं, मीना मैम दिख रही है, डिम्पल मैम दिख रहे हैं, शिल्पी, आप किसी से फोन करके पूछ रहे सर आपके जीवन में समस्या है। 100% समस्या है। लेकिन जब समस्याएं आती है तो साथ में समाधान भी आता है। तो समस्याएं आएगी, इसका मतलब आप जीवित है, आपका जन्म निर्धारित हुआ है। समस्याएं हैं तभी तो जीवन है। और जिसकी समस्याएं नहीं है वो तो मर्द समान है, मर गया वो तो। इसलिए समस्याएं आई।
कुछ उपाय बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी इस उपायों को आप नोट कर सकते हो। जीवन को बेहतर बनाना है, अपने नियत जिन लोगों को हार्ट हार्ट अटैक जैसी यानी हार्ट संबंधी समस्या है उसको बचाने का प्रयास करेंगे अपने। सबसे पहला उस व्यक्ति को बताएं हल्का हल्का व्यायाम करना। एक्सरसाइज ऐसे नहीं पहले दिन ही आप दौड़ा दो 10 किलोमीटर। सतपाल सर ने कहा था 10 आज आदमी दौड़ना है, आज से नहीं करना। एक्सरसाइज का मतलब व्यायाम हल्का हल्का, जितना उसके बॉडी को सुटेबल रहे। दूसरा, डाइट को चेंज करना है। क्या चीजें वो खा रहे हैं, अगर हम भी हैं तो उसको सुधारने का प्रयास करें। उसमें कौन कौन सी न्यूट्रिशन वैल्यू जा रही है नहीं जा रही है उसको भी कंट्रोल करना है। संतुलित आहार उसको देना है कि कौन सा संतुलित आहार उसकी बॉडी के लिए अच्छा है, और उसको समझाना है। आदमी क्या है, खास तौर पे भारत का कल्चर ये है, अपनी बॉडी पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है बॉडी पे। भारत के सबसे कम खर्च करने वाले लोग हैं भारत में, इंडिया में। अपनी बॉडी पे कुछ ही नहीं खर्च करते, बाकी कुछ भी खा लेंगे। जैसे दारू पीने वाले क्या होते हैं, दारू की बोतल ले आएंगे, लेकिन वो चखने के रूप में अपने साथ में बहुत ही कम आइटम रखते हैं, वो चीजों पे खर्च कम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है मैं पीता हूँ, बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल से। दूसरा चीज क्या है, जो व्यक्ति अपनी बॉडी पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता है उसकी बॉडी सही तरीके से सिस्टमेटिक से नहीं चलती। बॉडी पे इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है ना। जो खाएंगे उससे बढ़िया अगर शरीर जाएगा उतना ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क होगा, जितना ज्यादा अपन कमा पाए। तेल फिल्टर का इस्तेमाल करना है ना, फिल्टर तेल का इस्तेमाल करना। दूध पतले का इस्तेमाल करना है ना। दूध जितना पतला उतना उतना अच्छा होता है। और कोशिश करें बच्चों को सुबह सुबह सीधा दूध नहीं पिलाया जाए, डाइट दूध नहीं पिलाया जाए। भूख पेट कुछ ना कुछ उसको खिला दिया जाए, बच्चों के पेट वेट में भी समस्या नहीं आती। और शुगर बीपी को कंट्रोल में रखना है। ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाना है उन लोगों को, यानी कि मेडिटेशन करना है। और ऑक्सीजन का लेवल जितना शरीर में जाएगा उतना कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होगी, एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, और उसकी सांसें गहरी होगी। और सांसें गहरी होगी तो हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। और नींद को पर्याप्त करना है। नींद हमारी प्रॉपर रहनी चाहिए, नींद सोना जरूरी है। मेलाटोनिन हार्मोन हमारा इतना प्रभावित होता है, अगर आप नींद नहीं लेते हैं तो नींद को लेना जरूरी है। और ये चीजें हमारे मिश्रण में आ जाएगी, डाइट अच्छा आ जाएगा तो हमें बहुत अच्छी और तरीके से नींद आएगी, और हमारे हार्ट को हम जीवन पर्यंत स्वस्थ रख सकते हैं। कुछ न्यूट्रिशन मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपने कोच से, आप भी पूछिए। एक तो ओमेगा 3 फैटी एसिड नाम से आता है, ओमेगा 3 बहुत ही जबरदस्त और शानदार हर्बल लाइफ लाइन से आता है। वो आप इस्तेमाल करें, उससे आपके कोलेस्ट्रॉल कम होगा, आपका बीपी का लेवल सुधरता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और आपको अच्छी नींद आती है। दूसरा, एक नाइट वर्क आता है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, वो आप डाइट में इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा, नाइट वर्क और नाइट्रिक ऑक्साइड की समस्या रहती है रात को, जिसको लगता है कि मुझे हार्ट अटैक की समस्या आ सकती है, तो एक हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। आपकी ब्लड सर्कुलेशन की जो आर्टरी है उसको चौड़ा कर देता है, जिससे ब्लड बहुत आसानी चला जाएगा और नींद अच्छी आती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है बीटा हार्ट, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। उससे होगा क्या, उससे आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा लेवल में आती है, आप स्वस्थ रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं। तो ये तो तीनों चीजें हमारे बॉडी में जाएगी तो आप एक स्वस्थ और नया जीवन पाएंगे। और बात मेरी गौर से सुनिएगा, आप अपने दिल को जीवन पर्यंत स्वस्थ रख सकते हैं। 216 लोग थे, 140 पे पहुंच गए। लेकिन 140 से मेरा निवेदन है, अच्छे से रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखने की आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। तो इतना बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतनी देर आप लोगों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है मैंने टाइम भी ज्यादा ले लिया होगा, पूरे पूरे 3 मिनट ज्यादा ले लिए हैं, तो मैं माफी भी चाहता हूँ सिस्टम से कि